मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य। प्रश्न पत्र प्रथम, आदिकाल एवं भक्तिकाल, सत्र 2020-21, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास अध्याय के अंतर्गत उनकी साखियों का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में साखी के सुमरण को अंग में से 20 साखी संकलित हैं। उनका हम अनुवाद या उनका अर्थ इस वीडियो में हम देखेंगे। साखी संख्या 1। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा, नहीं तर भला न होई। सब लोग सुन रहे हैं और मैं निरंतर विश्वास के साथ कहता आ रहा हूँ कि राम का नाम स्मरण करने से ही कल्याण होगा अथवा नहीं। काया योग आदि के अन्य सभी साधनाओं से भक्ति और प्रेम का महारस महान है, वही वास्तविक कल्याण का हेतु है। कबीर के इस मूल विश्वास की व्यंजना इस साखी में तथा आगामी कई साखियों एवं पदों में हुई है। साखी संख्या 2। कबीर कह में कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सबका हो उपदेश। कबीर कहता है कि मैं कह गया हूँ और यही बात ब्रह्मा और महेश भी कह गए हैं। सभी का यही उपदेश है कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय की ब्रह्मा और महेश और विष्णु, इन तीनों देवों की सर्वोपरिता सिद्ध की गई है। तत्तलक तिहुलोक में राम नाम निसार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। राम नाम मूल सार वस्तु है, यही तीनों लोगों का मूर्धन्य तत्वरूप तिलक है। विनीत और भक्त कबीर ने इसी को अपने मस्तक पर धारण किया है, इससे उसकी शोभा असीम हो गई है। अर्थात राम का नाम स्मरण करने से, राम की भक्ति स्वीकार करने पर मनुष्य का महत्व बढ़ जाता है। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रम न, कबीर सुमरण सार। भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है, दूसरा सब कुछ अपार दुख का कारण है। भक्ति के नाम पर की गई विभिन्न प्रकार की पूजाएं तथा प्रेम शून्य काया योग की साधनाएं केवल आडंबर और दिखावा होने के कारण अपार दुख की हेतु हैं। अतः कबीर कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। साखी संख्या 5। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। भगवान का स्मरण ही सार वस्तु है, बाकी सब तो केवल झंझट है, बंधन के हेतु हैं। मैं आदि अंत अर्थात साधन और परिणाम पर अच्छी तरह से विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इससे अतिरिक्त दूसरे सब नाश के कारण हैं। 6। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। भक्त के हृदय में केवल भगवान का ही चिंतन रहता है, अन्य किसी का नहीं। जहाँ कहीं राम का शून्य दर्शन अथवा चिंतन है, वह सब काल के फंदे में फंसाने वाला है। संपूर्ण जगत को राम में देखना तथा संपूर्ण विचारों और भावनाओं द्वारा भगवान का ही चिंतन करना, यही भक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति यहाँ देखी जा सकती है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। पंच संगी पिव पिव करे, छठा जो सुमरे मन, आई सुरत कबीर को पाया राम रतन। कबीर को उस महान की स्मृति जाग आई है, इससे उसे भगवान रूपी रत्न की प्राप्ति हुई है। उस उल्लास में पांचों इंद्रियां तथा छठा मन मग्न होकर पिव पिव पुकार रहा है और रोम रोम से प्रियतम का नाम निकल रहा है। रहस्यवाद एवं प्रेमा भक्ति के दाम्पत्य के रूपक में व्यंजना की गई है। ये ध्यान रखने की बात यह है कि कबीर ने आत्मा और जीवात्मा के संबंध को दाम्पत्य के रूप में कई जगह पर व्यक्त किया है। साखी संख्या 8। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आहे, अब मन राम ही हुए रहा, शीस नवाबों का है। मेरा मन राम का स्मरण कर रहा है, राम का ही, राम का ध्यान करते करते मैं राम में क्या राम ही हो गया हूँ। जीव और ब्रह्म का द्वैत मिट गया है, अब मैं किसे नमस्कार करूं।
ज्ञान और प्रेम दोनों से प्राप्त अद्वैत की व्यंजना है। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद का प्रभाव या कहें कि उसकी व्यंजना यहाँ आसानी से देखी जाती है, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू ही का अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की ही सत्ता नहीं है का मनन और ध्यान करते करते मुझ में अपना अहम भाव ही नहीं रहा। जीवात्मा कह रही है कि मैं भगवान पर न्योछावर होती होती उसको समर्पित ही हो गई हूँ। अब तो जिधर देखती हूँ उधर केवल वही दिखाई देता है। जैसे प्रेमी को सारा जगत प्रिय में दिखाई देता है, वैसे ही जीव को संपूर्ण जगत ही ब्रह्म में दिखाई देने लगता है। ज्ञान और प्रेम का समन्वय या आत्मा और परमात्मा का समन्वय कह सकते हैं, वही अद्वैतवाद का भाव इस साखी में है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये साखी भी कबीर की है, जो इसी बात को व्यक्त करती है। कबीर निर्भय राम जप, जब लग दीवे बात, तेल घट्या बाती भजी, तब सोवेगा दिन रात। कबीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब तक इस दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है, तब तक निर्भय होकर भगवान का स्मरण करते रहो। तेल के समाप्त होते ही अर्थात इस शरीर के प्रारब्धों का क्षय होते ही ये प्रकाश देने वाली बत्ती बुझ जाएगी, शरीर से प्राण निकल जाएंगे और जीव दिन रात सोता ही रहेगा। अन्योक्ति की शैली में तेल और बत्ती के प्रतीकों से तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया है। साखी संख्या 11। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाको संगते बिछड़िया, ताही के संग लाग। कबीर इस मोह निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है, जागकर अपने साथ वालों को क्यों नहीं देखता। इस लंबी यात्रा में जिससे तुम्हारा साथ छूट गया है उसी के संग फिर क्यों नहीं लग जाता। इस लंबी अनेक योनियों की जीवन यात्रा में अज्ञानवश भगवान से जीव का साथ बिछड़ा सा प्रतीत होता है, अर्थात वह अपने को भगवान से पृथक समझने लगता है। ज्ञान रूपी जागृत अवस्था में आते ही जीव ब्रह्म से अपने संबंध को पहचान लेता है और उसी में तन्मय हो जाता है। कबीर इसी बोध को जगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। लक्षणा से सूता का अर्थ अज्ञान हो गया है, भगवान के साथ लगने अर्थात उसके अभेद की प्रेरणा दी गई है। 12। कबीर सूता क्या करे, जागने जपे मुरार, एक दिना भी सोवना, लावे पाम पसार। रे जीव इस अज्ञान रूपी निद्रा में क्यों सो रहा है, जागकर भगवान का स्मरण क्यों नहीं करता। अंत में एक दिन लंबे पाम पसार अर्थात निश्चिंत होकर तो तुझे सोना ही है। कबीर सूता क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीर इस मोह निद्रा में सोया हुआ क्यों पड़ा है, उठकर अपनी व्यथा भगवान के समक्ष प्रकट क्यों नहीं करता। जिसका निवासी कब्र में है अर्थात जो काल के ग्रास में है, उसे चैन से सोने का अवसर कहाँ है। उसे तो काल से मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पाठांतर में देखें तो गौर में के स्थान पर गौरवे पाठ भी मिलता है। जिसके निवासी रास्ते अर्थात जिसका निवासी रास्ते में वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है, उसे तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ही आराम मिलेगा। इससे जीव की मुक्ति तथा उसके लिए की गई जीवन यात्रा का संकेत है। विभिन्न योनियों में जन्म व्यतीत करना मुक्ति के मार्ग में ही रहना है। अलंकार अर्थांतर्यास। 14। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद की गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा या खर्चे कवे खाई। कबीर जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, रे जीव तू सोया हुआ क्या कर रहा है, तेरे सिर पर काल खड़ा हुआ है और पता नहीं कब से वह तेरे ही खर्चे पर जी रहा है। तेरे अज्ञान के कारण ही यह जीवित है। तू भगवान का स्मरण क्यों नहीं करता ताकि तुझे इस काल से छुटकारा मिल जाए। यहाँ उधार देने वाला ऋणी के घर पर आकर जब ठहर जाता है तो ऋणी के खर्चे पर ही रहता है, उससे ऋण चुकता नहीं बढ़ता ही जाता है। ऋण तो मूल और ब्याज देने पर चुकता है। काल के द्वारा दिया गया अज्ञान रूपी मूलधन प्रारब्ध कर्मों के भोग तथा क्रियामाण कर्मों के पाप पुण्य रूपी ब्याज से बढ़ रहा है। तेरे खाई का यही व्यंजना है। यह ऋण रूपी कर्म और अज्ञान का बंधन भगवान की भक्ति से ही छूट सकता है। कबीर इसी की प्रेरणा दे रहे हैं। इसमें सांग रूपक की व्यंजना की गई है। 15। कबीर सूता क्या करे, सूता होए अकाज और ब्रह्मा का आसन खिंचा, सुनत काल की गाज। जीव तुम सोए क्यों, अज्ञान में सोने से तो हानि होती है। अज्ञान में सोए रहने से तो काल अपनी गर्जना से ब्रह्मा के सिंहासन को भी हिला देता है।
अर्थात ब्रह्मादिक काल के बस में है और हर सृष्टि के पूर्व में नया ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा के आसन खिसकने का यहाँ यही अभिप्राय है। केसो कह के कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कभू लगे पुकार। रे मानव बेसुध होकर मत सो, निरंतर आर्तवाणी में केशव को पुकारते रहो। अर्थात आर्त होकर रात दिन भगवान को पुकारते रहने से कभी तो वो सुनेंगे ही। जहीं घट प्रीत न प्रेम रस, पुण्य रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज भई बेकाम। जिसके अंतःकरण में न प्रेम है न प्रेम का उन आस्वाद तथा जिसकी जिब्या पर राम नाम ही नहीं, वे लोग इस संसार में व्यर्थ पैदा होकर नष्ट होते हैं। कबीर प्रेम न चाखिया, चखे न लिया साब, सूने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जा। कबीर कहते हैं जिसने प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम का अनुभव नहीं किया, उसका स्वाद नहीं लिया, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सूने घर के मेहमान के आने के समान है। ये मेहमान जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। इस मेहमान का न कोई सम्मान होता है न उसे कुछ मिलता है। उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम न करने वाले का इस जगत में न वास्तविक सम्मान होता है न उसे कुछ मिलता है। जन्म धारण की कृतकार्यता ही ईश्वर स्मरण में है। सांगरूपक अलंकार के माध्यम से यहाँ ये बात कही है। पहली बुरा कमाए कर और बांधी बिस्की पोट, कोटि कर्म फिल पलक में जब आया हर की ओट। पूर्व जन्मों में अनेक पाप कर्म करके जो बिस्की गठरी जीव ने बांधी, अर्थात अनेक पाप कर्म संचित किए थे, वे सब एक क्षण में ही जीव के भगवान की शरण में आते ही नष्ट हो गए। शरणागत भक्त भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और इस समर्पण के कर्तापन और अहंता का भाव चला जाता है। इससे सारे कर्म के बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। अंतिम साखी संख्या 20। कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक आवे नाव, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाव। अगर भगवान का तनिक नाम स्मरण भी हो जाए तो वह करोड़ों कर्मों के क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। अनेक युगों के पुण्य तीर्थ व्रत आदि भी बिना नाम स्मरण के जीव के स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते। कर्म बंधन का नाश कर्मों से नहीं ज्ञान और भक्ति से होता है। नाम स्मरण नामी के स्वरूप ज्ञान पूर्वक अथवा उसके प्रति अनुराग सहित होता है। इससे यह मुक्ति का हेतु है। ज्ञान और भक्ति सहित किए गए कर्म ही मुक्ति में सहायक कारण है। इसी मान्यता का यहाँ प्रतिपादन हुआ है। इस तरह हम देख सकते हैं कि इन साखियों में, सुमरण के अंग में से ली गई साखियों में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि राम का नाम ही संसार में तत्व है। बिना भक्ति के भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात संसार से मुक्ति का एकमात्र साधन है भक्ति, प्रेम भक्ति। और इस प्रेम भक्ति का जो मूल तत्व है वो राम का नाम है। राम नाम का स्मरण प्रेम पूर्वक किया जाए और संसार माया से दूर रहकर संसार में मन न लगाकर ईश्वर में मन लगाया जाए तो इस जीव से, इस कर्मों के इस बंधन से, इस जीव सांसारिक माया मोह से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि कबीरदास जिस राम की बात करते हैं वो दशरथ पुत्र राम न होकर के संसार का सार यानी निराकार ईश्वर राम हैं। नाम भले ही उन्होंने केशव का लिया है, राम का लिया है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ निराकार ईश्वर ही मानना चाहिए। कहा भी है एक जगह कि दशरथ सुत त्रिलोक बकाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात दशरथ का पुत्र राम नहीं है, राम का मर्म और ऊंचा है, उसका अर्थ और ऊपर है, वो संसार का सार तत्व है। इस तरह से राम नाम की भक्ति, भगवान की भक्ति, प्रेम पूर्वक की गई भक्ति ही इस कल्याण का, संसार में हम जीव के कल्याण का, जीव और आत्मा और परमात्मा के मिलन का एकमात्र साधन है। कबीर कहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके भगवान के नाम लेकर, नाम स्मरण कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। धन्यवाद।